So Vanita, let's talk about discipline now, है ना? Our serious topic that we agreed to discuss upon. आप पूछने जा रहे हैं? क्या पूछना है क्या? Like, हाँ, you just start. सबके एस्पेक्ट्स देखो अलग अलग होते हैं, सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग होता है. तो व्हाट आई बिलीव इज कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए या कहीं भी गोल, किसी भी गोल कंप्लीट करने के लिए डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इट इज़ द एम्फसाइज करने के लिए इट्स द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल थिंग. क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप चीज़ों को एक टाइम पे नहीं कर पाएंगे. अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है या कोई डील क्रैक करनी है तो फॉर दैट यू हैव टू बी मैनेज्ड एंड चीज़ों को टाइम पे कंप्लीट करना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसके लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है. तो आई बिलीव डिसिप्लिन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. Okay, शेयर लाइफ एक्सपीरियंस भी ऐड कर दो अपना कोई. तो एक टाइम था जब आई थॉट कि नहीं, चीज़ें अपने मन से करो, हो जाएंगी, टेक इट ईजी. बट कभी कभी चीज़ों को सीरियस लेना पड़ता है क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ईजी ऑब्वियसली. तो देयर हैज़ बीन अ टाइम इन माई लाइफ कि आई वॉज नॉट स्कोरिंग रियली वेल. मतलब आई वॉज टिल क्लास 4th आई वॉज गुड. फिर उसके बाद आई स्विच्ड माई स्कूल. आई वॉज नॉट अ डायनेमिक पर्सन कि भाई मैंने स्विच किया फिर मैं वापस से ब्लूम हो गई. नहीं, आई गॉट वेरी एंशियस एंड डिप्रेस्ड एंड दैट वाज अ हार्ड टाइम ऑफ माई लाइफ क्योंकि मैं मम्मी से कम्युनिकेट भी नहीं करती थी उस टाइम ज़्यादा. तो मुझे समझ नहीं आता हो क्या रहा है. वो आई स्टार्टेड falling at academics, my grades started falling and class 6-7 तक I faced that. But eventually मेरे father ने मुझे self help guides दी. Now self help guides का आजकल बहुत प्रचलन है. Everybody is talking about this book, that book. And कुछ लोग criticize भी करते हैं कि भाई बुक से कुछ नहीं होता. But of course जो कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता. You have to apply that on yourself. तो मैंने बुक पढ़ना बहुत मन से स्टार्ट नहीं किया. मेरे पापा ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं तुम्हें पढ़ना है. बिकॉज कहीं ना कहीं वो देखने लगे थे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है. मैं स्कूल में परफॉर्म क्यों नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया है. देर आफ्टर उनकी वजह से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड लविंग देम बिकॉज इट गेव मी अ रियली गुड बूस्ट. जब बूस्ट आया, बट इससे पहले मुझे 3 साल लगे समझने में कि मुझे हुआ क्या है. फिर 9th 10th में ये छोटा सा एग्जाम्पल है. ग्रेड्स डोंट रियली मैटर अ लॉट नाउअडेज, आई नो, बट उससे कुछ चीज़ें मैंने सीखी. दैट इज़ व्हाई आई हैव टू शेयर. फिर 9th में आई अंडरस्टूड माई सेल्फ कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है. और आई स्टार्टेड बीइंग फ्रेंडली विद पीपल. मैं अचानक से इंट्रोवर्ट हो गई थी. मैं चीज़ों को नेगेटिव लेंस से देखती थी. बट देन इट वॉज अ गुड चेंज इन माई लाइफ. आई स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स रियली गुड एंड इवेंचुअली मेरे ग्रेड्स अच्छे हुए, मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशंस अच्छे हुए, मेरे फ्रेंड्स भी ठीक ठाक हो गए उस टाइम लाइक. और चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्रैक पे आने लगी. उसके बाद समझ में आया कि पापा मम्मी सही बात कहते हैं. दे नो यू बेटर देन योर सेल्फ. फिर 10th में मेरे ग्रेड्स अच्छे हुए. फिर 11th में मैंने फिर स्विच किया, लेकिन उस टाइम मैं समझ चुकी थी कि मैं कहाँ पे लैक कर रही थी. तो मैंने अपने उस पॉइंट पे ध्यान दिया और 11th में आके आई रॉक माई अनदर स्कूल. एज सून एज आई एंटर्ड आई बिकेम कैप्टन एंड वाइस कैप्टन. तो इट वॉज अ गुड थिंग फॉर मी क्योंकि मैं आई एम नॉट वेलकमिंग टू चेंजेस. तो 11th-12th अच्छा रहा. उसके बाद 12th में ग्रेड्स अच्छे आ गए. मम्मी पापा को बहुत प्राउड हुआ. ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा. और ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाई डिसिप्लिन की वजह से. मैंने अपनी हर चीज़ का टाइम फिक्स रखा एंड सुबह उठने का टाइम, क्या पढ़ना है, कब जाना है, कब आना है, इन सब चीज़ों का टाइम फिक्स रखा. 9th क्लास तक यू वोंट बिलीव, मतलब मैं एग्ज़ाम से बहुत डरती थी. 9th जब स्टार्ट हुआ था कि मार्क्स भी अच्छे आएंगे, फिर वो सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी. बट जब बुक्स वगैरह पढ़ी तो लगा कि नहीं, पैनिक नहीं होना है, काम रह के करना है हर चीज़. और मैंने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की. मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम लास्ट मिनट पढ़ती हो, क्या हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं आएंगे, ना तुम्हें नॉलेज होगी, क्या फ़ायदा इस बात का, मार्क्स चलो आ भी गए रट के, नॉलेज तुम्हें नहीं होगी. आई काइंड ऑफ अग्रीड फॉर द फर्स्ट टाइम विद माई मदर क्योंकि मम्मी के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी ना, एडोलेसेंस एंड एवरीथिंग, हॉर्मोन्स गॉट ऑन मी. तो मैंने मम्मी से बात की, मम्मी ने मुझे समझाया एंड दैट डे वाज माय एनलाइटनमेंट डे. मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया. हाफ ईयरली में मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए. उसके बाद फाइनल्स में जब स्टार्ट हुआ तो एक चीज़ स्टार्ट हो गई कि मैं पहले से प्रिपेयर करती थी और एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं घूमने ज़रूर जाना लगी. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, इट स्टार्टेड हैपनिंग.
और जब मेरे मार्क्स आए, आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि भाई अच्छे मार्क्स बहुत आएंगे। थॉट कि ठीक है 80 में से 60 वगैरह आ जाएंगे, बहुत है। मेरे हाथ में पेपर आता है मेरा ज्योग्राफी का, दैट इज माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मैं इतनी खुश हुई थी उस दिन। मेरे हाथ में ज्योग्राफी का पेपर आता है एंड इट रोट 78 आउट ऑफ 80, एक्सेलेंट। एंड आई हैड टॉप्ड माई बैच, मतलब 78 नहीं आए थे किसी के उसमें। एंड शी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तनिमा मैम, ज्योग्राफी में। एंड शी कॉल्ड मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुझे पता नहीं वो मुझे जानती होंगी कि नहीं, आई स्टडीड ऑन माई ओन एंड ऑल, एंड आई वॉज रियली हैप्पी। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सब में आए, मतलब 70+ आए। आई वॉज शॉक कि मतलब मैंने कुछ खास चीज़ नहीं की, बस आई केप्ट माई सेल्फ डिसिप्लिन। हर चीज़ का टाइम फिक्स रखना, सुबह उठ के पढ़ना, आके पढ़ना, तो डिसिप्लिन, छोटी छोटी चीज़ें पता चला। फिर 11th-12th में आके मेरे पास कॉमर्स थी। अकाउंट्स में डिसिप्लिन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि अकाउंट्स में भाई इतनी कैलकुलेशन होती है लंबी लंबी। तो आई वॉज वेरी बैड एट मैथ्स। तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, आई वॉज गोइंग टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़, बट फिर मम्मी ने कहा कि नहीं, मैथ्स करती रहोगी थोड़ा बहुत सही रहेगा। मैंने उनकी बात मानी, अकाउंट्स मैंने ले तो ली। अब मुझे डर लगी भाई मेरे से तो होगी नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, लाइफ में चेंज आते हैं, यू हैव टू टेक देम, चैलेंजेस आएंगे। मैंने कहा ठीक है, आई स्टार्टेड। फिर बड़ा चैलेंज लगा कि कैसे करना है। फिर मैंने कहा नहीं, टाइम डिवाइड करो वर्ड्स का, कि इतनी देर में क्वेश्चन करना है, इतनी देर में क्वेश्चन करना है। तो एक टाइम था जब मैं अकाउंट्स का एक क्वेश्चन करती थी 1 घंटे में, और एक टाइम आ गया मैं 8 क्वेश्चन कर रही हूँ। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हुई थी उसमें, मतलब बेसिक कैलकुलेशन। मैं ये नहीं कह रही कि भाई 11th-12th की मेरे से नहीं होती, अभी भी नहीं होती, आई एम स्टिल स्कैर्ड। बट उसके बाद से ना एक कॉन्फिडेंस क्या आ गया कि अगर मैं सोच लूँ अपने बारे में कि अगर मैं सोच लूँ मुझे ये करना है, फिर मैं कर सकती। जो कॉन्फिडेंस मैं खो चुकी थी 6th-7th में, तो शी वाज रोल ऑफ डिसिप्लिन। और मुझे लगता है ये मैं कंटिन्यू रखूँगी तो आगे चीज़ें अच्छी रहेंगी। आई थिंक डिसिप्लिन से ज़्यादा आपके साथ लाइक जो डिसिप्लिन के पीछे वाले फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपको सिखाया, उनका ज़्यादा रोल है। यू आर गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू डिसिप्लिन है ना, लाइक मॉम डैड का बताना चीज़ें, है ना। मॉम डैड ने मुझे सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन सिखाया है। हाँ, मतलब लाइक सिखाया, बट लाइक द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज मॉम एंड डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। या बिल्कुल, आजकल तो चल गया ना कि नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट। आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपकी जो भी जॉब लग जाए, बट स्टिल वो तुम्हारे माँ बाप हैं। मुझे क्यों बता रहे हो? Like this is what I believe. It's upon you what you think about it, but this is what I believe. सो 11th-12th के बच्चों जो भी इकोनॉमिक्स अकाउंट्स में जा रहे हैं भाई, दिस वॉज फॉर यू, टोटली फॉर यू, है ना। ओके, सो वैसे तो तुमने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि मतलब लाइक हिटिंग पॉइंट क्या था, है ना। स्टिल थोड़ा सा उसको और डिटेल में समझते हैं, है ना। लाइक एग्जैक्टली क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में, है ना। लाइक सिचुएशंस को कैसे देख रहे थे, है ना, चीज़ों को कैसे समझ रहे थे, उनसे भागने का मन कर रहा था, उनको हराने का मन कर रहा था, क्या हो रहा था वहाँ पे एग्जैक्टली? स्टार्टिंग बहुत डिफिकल्ट था, बट इवेंचुअली चीज़ें समझ में आने लगी। मतलब स्टार्टिंग में लगता था कि नहीं हो पाएगा मुझसे, आई जस्ट हैव टू रन अवे। सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, आई डोंट नो व्हाई, जो कि नहीं आने चाहिए, बट एट दैट टाइम आते थे। यू नो व्हाई आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन, बिकॉज मैं भी उस फेज से निकला। या मेरे भी लाइक सेकंड के बाद से मैं डिग्रेड होना शुरू हुआ। मैंने 10th में रिकवरी मारी है बहुत लंबा, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तभी मैंने पूछा लाइक उस टाइम पे क्या चल रहा था एग्जैक्टली। 4th तक आई वॉज एन ऑलराउंडर, अच्छी डांसर, टीचर्स की फेवरेट एंड एवरीथिंग, यू नो, फर्स्ट ग्रेडर, शील्ड एंड एवरीथिंग। फिर जब डिग्रेडेशन होता है ना, तो अपने ऊपर ही डाउट्स आने लगते हैं कि क्या हो गया है मुझे, क्या कहाँ फंस गई हूँ मैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई पसंद आ गया एकदम से तो ये बात कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आई यूज टू स्टे अलोन, आई यूज टू थिंक। एक ओवर थिंकिंग की आदत बहुत रहती है आजकल मेरे साथ, बहुत पहले से। तो बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्शन थॉट्स आते थे, लगता था कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि मेरे लिए हमेशा से एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, पेरेंट्स का प्राउड, कि बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे पेरेंट्स मुझसे। तो हमेशा से लगता था कि उनको खुश कर पाऊँ। लेकिन चीज़ें जब कम होनी स्टार्ट हुई तो रोना आता था, और पढ़ाई में भी मन लगना बंद हो गया था। लग रहा था कि अब तो होगा ही नहीं, क्या ही करना पड़ के। या फिर जितनी भी कोशिश कर रहे हो वो लगता है भाई कि लाइक हो ही नहीं रहा है, कोशिश हम बहुत। नहीं रहा है। और मैथ से तो मैं हमेशा डरती रही हूँ। तो मैथ खैर, पे याद आया कि एक बार मेरे 2 मार्क्स
अच्छा 12th तक हो गया बट मैं कभी फेल नहीं हुई, मैंने आई वाज थिंकिंग कि भाई सब फेल नहीं हुई। एनीवेज तो इट वाज अ डिफिकल्ट फेज। स्कूल चेंज करने के बाद आई यूज्ड टू क्राई कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी यूज्ड टू आस्क क्यों नहीं जाना है, ना कि नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने आप को डिग्रेड करना, कॉम्प्लेक्स फील करना है ना, सब अपने अंदर ही होता है। सामने वाला अगर आप कॉन्फिडेंस होना, सामने वाला कुछ भी बोले, डोंट गिव अ शिट, गो अवे। बट उस टाइम मैं खुद ही कॉम्प्लेक्स थी, तो आई वोंट ज़्यादा ब्लेम एनीवन एल्स। फिर जब मम्मी पापा की बात भी सुनना बंद कर दी थी। पसंद थे मम्मी पापा, लेकिन बात भी नहीं सुनी है। बट इवेंचुअली समझ में आने लगा। ये ट्रांजिशन का मतलब लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कैसे हुआ यहाँ पे। अलोन डिसिप्लिन से तो मतलब लाइक नहीं हो सकता, ठीक है। अलोन से डिसिप्लिन नहीं आया, इट्स लाइक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मुझे चीज़ें टाइम पे करनी पड़ेंगी। प्री प्लान, मुझे एक दिन मुझे थॉट आया कि जब तुमसे एक बार में नहीं हो रहा है तो उसको 10 बार करो। यही थॉट, इसी थॉट। हाँ, मुझे अचानक से हिट किया कि हाँ तुमसे एक बार में नहीं हो रहा है तो तुम 15 बार करो। तुम और बच्चों की तरह अगर बहुत तेज नहीं हो तो एटलीस्ट कंसिस्टेंट हो सकती हो, दैट इज इन योर हैंड। तो अभी भी ऐसा होता है कि कई जगह ऑब्वियसली कंपटीशन है तो लोग आगे हैं, बट लगता है कि नहीं, अगर वो कर सकते हैं, उनकी अलग कैपेबिलिटी है, तुम्हारी अलग है, तो यू हैव टू, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करके कुछ चीज़ मिल रही है, यू शुड डू इट, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। अच्छा, तो अब इन सब थॉट्स के पीछे भी एक फियर की फीलिंग थी कि 10 बार करने के बाद भी नहीं हुआ तो कितना टाइम देंगे, कितना करेंगे, मर ही जाते हैं। हाँ, यही आता था। इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना उसके लिए, पढ़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वो थी नहीं। अच्छा हुआ नहीं थी भाई। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स चेंज हुए, थोड़ी बहुत कंपनी चेंज हुई, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, घर में थोड़ी सी मतलब हर घर में थोड़ी बहुत खटपट चलती, वो चलती थी, तो मैं बड़ा परेशान होती थी। मम्मी ने कहा कि पागल हो गया, हर जगह चलता है। मैंने कहा बात तो सही है, सबके मुँह पापा लड़ते होंगे। सही बात, सब लड़ते हैं। तो फिर यही ट्रांजिशन आया कि मैंने धीरे धीरे अपने में वर्क करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, जो मैं बंद कर चुकी थी, क्योंकि मैं लाइक आई डिड नॉट हैव एटीट्यूड, बस मुझे बात करने की हिम्मत नहीं रही कि मैं क्या ही बात करूँगी, मैं आई डोंट नो एनीथिंग, सेल्फ कॉन्शियस थी मैं। तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू पीपल, इंट्रोवर्ट से थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट धीरे धीरे चली मैं। जब लोगों से बात की, कुछ सीखने को मिला, ऑब्वियसली सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सीखने को मिला। अर्ली मैच्योरिटी हिट कर गई तुमको, काइंड ऑफ, क्योंकि मैं अपने आप को खुद बाहर निकालना चाह रही थी उस जगह से, कि मुझे उस डार्क डिप्रेस्ड जगह पे अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ ह्यूमन एनीवे, मैं कभी भी नहीं थी वैसी। आई वॉज अ वेरी चीयरफुल एंड थोड़ी सी ड्रामा टाइप की गर्ल, की जो मतलब जल्दी खुश हो जाए एंड जल्दी गुस्सा भी हो जाए। तो आई वॉज दैट काइंड, एंड जब मुझे रियलाइज होना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वेयर आई एम लीडिंग टू, एंड दिस फेज विल नॉट लीड मी एनीवेयर, तो वो लगा कि खुद को निकालना पड़ेगा। हाँ, तो भाई अभी जो लोग फंसे पड़े हो खुद को निकाले, सेल्फ हेल्प, कोई भी कितना भी का। हाँ, अगर आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा है और अगर आप खुद की हेल्प नहीं करना चाह रहे हो ना, नोबडी कैन। अच्छा, इन्वायरमेंट पे थोड़ी सी बात करते हैं ना, लाइक कि जैसे जब वो वाला मेरा फेस चल रहा था ना, कि लाइक जब मैं अपने डाउनफॉल से कह सकते हो, अभी कौन सी ज़िंदगी जी ली है, बट अभी तक जितना भी था उसमें मतलब लाइक जब डाउन फेस में था, तब मेरा एनवायरनमेंट यार, मतलब लाइक एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ ना, उसने मुझे हेल्प किया, ठीक है। लाइक फ्यू टीचर्स स्पॉटेड में कि भाई तुम पीछे क्यों बैठते हो, आगे बैठो, है ना। लाइक सेम थिंग जब मैं लखनऊ में आया, यहाँ भी मैं पीछे ही बैठा था, क्योंकि आगे भाई बैठने कौन देता है, है ना। तो दे आर सम फ्रेंड्स स्पॉटेड मी कि भाई पीछे क्यों बैठ रहा है, आगे बैठ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दोज पीपल देयर। दैट इज एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा आता है, दैट इज ट्रूली अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब आप जब यू आर ऑन अर्थ, ठीक है, यू आर सराउंडेड बाय मेनी 8 बिलियन, रियलाइजेशन वी आर ऑन अर्थ भाई। They started from here ना, very down to earth I am, I told you। तो हर तरह के इंसान होता है, we have भांति भांति का इंसान होता है, but you have to choose which person you are। कई ग्रुप्स हैं, अब आप ऐसा यूजुअली होता है कि लोग नेगेटिव में ज़्यादा वो हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। नेगेटिव का थोड़ा डिफाइन करना है यहाँ पे। नेगेटिव इज नॉट अबाउट अ पर्सन, इट्स अबाउट द फीलिंग। अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स फील करा रहा है कि अरे तुम तो ऐसे हो, अरे ये क्या हो गया, ओ यू आर सो डार्क, ओ यू आर सो, मतलब ये सब चीज़ें ना फिजिकल पे और आप
किसी को डिग्रेड कर रहे हो तो दैट इज नेगेटिव. आई एम नॉट सेइंग कि कोई पर्सन नेगेटिव है, भाई वो आपको नेगेटिव वाइब दे रहा है. वाइब इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, पहले भी थी वैसे. एनीवे, तो आई स्टार्टेड स्पॉटिंग पीपल जो मुझे कॉम्प्लेक्स फील कराते थे, एंड आई थॉट कि ये कहाँ हूँ मैं, भाई सर्जरी लगा ये क्या है, ये तुम दिखा कुछ रहे हो कुछ, मैं बिट्रेइंग. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि दिस इज नॉट राइट. तुम कह कुछ रहे हो, तुम पीछे कर कुछ रहे हो. तो ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगी. फिर धीरे धीरे कहते हैं लोग ना, टॉपर्स को लोग बहुत वो करते हैं, ट्रोल करते हैं. नाम है तभी बदनाम है भाई. तो there were some toppers back in my class who were बदनाम, very बदनाम, कि भाई बड़ा एटीट्यूड and all, but they were actually good. मैं वही सुन के कि भाई वो लोग बड़े वैसे हैं, मैं नहीं जाती थी उनके पास. But it's good to approach good people. इससे कोई सेल्फ हार्म नहीं होगा इससे, सही बात है ना. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम. मैंने थोड़ा बहुत उनसे बात की, थोड़ा बहुत पूछा कि कैसे करना है ये वो. उन्होंने मुझे थोड़ा बूस्टअप दिया कि देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन सही था, तुम बस इसमें थोड़ा गलत कर रही थी, तुम्हारा सही हो जाता अभी. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग नहीं, मुझे ना कुछ आता है, आई कैन डू समथिंग एटलीस्ट. तो मतलब ये सब मेरे अर्ली स्टेजेस में ही हुआ. और तो लाइफ हमेशा ऐसे नहीं चलती, अभी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट एटलीस्ट वी आर होपफुल कि हम आगे कर सकते हैं. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम. धीरे धीरे बात करनी शुरू करी. फिर उनके कॉन्टैक्ट में उन्होंने मुझे चीज़ें समझाई. फिर खुद में एक लगने लगा कि हाँ मैं कहीं जा रही हूँ. फिर टीचर स्टार्टेड नोटिसिंग कि ओके इसने किया है. देन तो कॉन्फिडेंस वाज स्काई रॉकेटिंग. तो चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं. मैंने अपना इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट थोड़ा हुई, लोगों से बातचीत शुरू करी, लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मम्मी पापा की बात सुनना शुरू करी, थोड़ा बहुत सेल्फ हेल्प गाइड्स, है ना. और खाने का भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, टाइम वगैरह. लाइक फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज इम्पोर्टेंट. जिस पे लाइक आई हैव अ स्टोरी. मेरे जानने वाले हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कह रहे मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है. हमने कहा कि भाई खा क्या रहे हो, एंड दे वर ईटिंग आलू. आई तुम 1 महीने से आलू खाओगे, ब्रेन तक कुछ न्यूट्रिशन पहुंचेगा नहीं. हाउ विल यू डिसाइड एनीथिंग, हाउ विल यू लर्न एनीथिंग. ट्रू. या तो दिस इज बेसिक. व्हाट डू यू ईट? जो कारण है कि आगे पूछे. तो थिंक दिस इज बेसिक साइंस. आप हेल्दी फूड खाओगे, आप हेल्दी रहोगे, आप अच्छा फील करोगे, एंड यू विल एक्सेल इन योर वर्क. दैट्स वेरी सिंपल. तो जब भी मैं बहुत गुस्सा होती हूँ ऐसा, तो मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, क्लोज वन समझ जाते हैं कि ये भूखी है, खिलाओ इसको. तो खाना तभी सबसे पहले वो पिला दी भूखी ना रहे. हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ध्यान देने. लेकिन लोग हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है. अगर आप हेल्दी हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं. तो वो खाने पीने में ध्यान दिया. 4th में मैं बीमार पड़ गई थी. आई हैड जॉन्डिस एंड डेंगू एक साथ. तो जॉन्डिस एंड डेंगू एक साथ. अच्छा. डेंगू क्या होता है? डेंगू, ओके. न्यू प्रोनाउंसिएशन ऑफ डेंगू. ये कब आया भाई मार्केट में? काफी टाइम नहीं है. तो फिर न्यू नहीं, नया नहीं आया. आई डिडंट से दैट. एनीवे, तो उसके बाद भी हेल्थ खराब हो गई, चीज़ें समझने में टाइम लगा. बट ये सब मतलब आप रोज की हैबिट्स को सुधारो ना, तो आपकी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है. आई वुड से दैट. लाइक भाई हम यहीं पर से देखो उठाते हैं एग्जाम्पल. जब हम लोगों ने रैपिड फायर किया था, तुम देख सकते हो कि लाइक कितनी क्विकली जवाब आ रहे थे, कितनी जल्दी मतलब वहाँ तक पहुँच रहे थे, और उसको लाइक आर्टिकुलेट करे दे रहे थे अपने मतलब लाइक वर्ड्स में. सो ये सब इसी सारी मेहनत का मतलब लाइक रिजल्ट है कि जब मैंने रैपिड फायर किया, इसको क्लैरिटी है, इसमें जवाब दिए. राइट. She got the answer why I'm shooting podcast. I did get it. Feeling more तो confident. चीज़ें, हाँ, तो चीज़ें खुद बाद में जब पता चलती है, आप कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो, आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, बट आप उसको कर दो. कॉन्फिडेंस लेवल. आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ. शायद मैं तो 4-5 साल की थी. हम लोग वाटर पार्क गए थे, एंड मुझे आज में बहुत बुरा डूब गई थी. पता नहीं कितने पानी में मैं डूब गई थी, बट आई वॉज ए वेरी हेल्दी एंड ऑल चाइल्ड. एंड हम एक पूरा ग्रुप गया था, लाइक फैमिली पूरी गई थी, बिग फैमिली थिंग्स. तो मैं डूब गई, किसी को पता भी नहीं चला. एंड आई वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड मेरी मम्मी ने देखा कुछ इन्फ्लेटेड बॉडी ऊपर आ रही है. अरे एंड लाइक आई वाज वेरी मच आउट ऑफ ऑक्सीजन देन, राइट देन. फिर आई डोंट नो हाउ आई एम बैक टू लाइफ. लाइक यही करने के लिए आई एम बैक टू लाइफ. तो उसके बाद से मतलब मुझे वो एग्जैक्टली याद थी मैं कैसे डूबी एंड ऑल दैट, बट मुझे बस वो डर लगता था, मुझे बहुत डर लगता था पानी से. फिर अभी भी लग रहा है पानी से डर? नहीं, आई एम टेलिंग द स्टोरी हाउ दैट वेंट.
तो उसके बाद फिर बहुत डर लगने लगा। फिर मेरी जो सिस्टर है, मेरी यंगर सिस्टर है, वो शी इज़ टैलेंटेड, मतलब वो कोई चीज़ देखती है ना वो कैच कर लेती है, उसको सीख जाती है जल्दी। शी इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट एंड कीन लर्नर, वेरी क्रिएटिव। तो वो ना उसने कहीं कुछ किसी को स्विमिंग करते देखा तो शी स्टार्टेड फ्लोटिंग खुद से, एंड आई वाज स्कैर्ड और गोइंग इन वाटर। अब वो कह रही दीदी आओ यार आओ, मजा आएगा। हमने नहीं, मुझे नहीं लगता है। और अंदर से पूरा बोल रहा था कि क्या बता, छोटी बहन जा रही, मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो धीरे धीरे फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। फिर मैंने सोचा स्विमिंग ज्वाइन कर लेता है। फिर मैंने स्विमिंग गई, भाई मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं तो पूल देखी भाग रही थी। मम्मी ने कहा कहाँ जा रही हो, एडमिशन हो गया, जाओ अब तुम। मैं कहा चलो ठीक है, 10th की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 10th की बात है। उसके बाद मैं गई, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। पीछे से आता है, पुश्ड मी इनसाइड एंड दैट वाज 8 फीट आई गेस, आई डोंट नो। भाई मैं आई एम ऑक्सीजन, भाई कहाँ से आऊँ। फिर उन्होंने कहा नहीं भैया तैरना पड़ेगा तुम्हें, आई विल नॉट कम टू सेव यू। थोड़ी देर के लिए टैडपोल बन जाती है। I was so scared and हाथ पैर मार के I somehow came out and that डर vanished up. अच्छा, तो जिसको स्विमिंग नहीं आती है, ठीक है, हाँ। और वो पानी में गिर जाए अचानक से, तो उसको क्या करना चाहिए? लाइक उसको बचाने का तरीका देखना चाहिए। कि अरे कैसे नहीं, बचाएं। मतलब लाइक हमको नहीं आती स्विमिंग, ठीक है, हम पानी में गिर जाते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो हमको करनी चाहिए, लाइक हर जगह देखना चाहिए कहाँ जाए। मैंने तो यही किया था मतलब। और उसके बाद मैं मैसेज करते करते मैं बाहर आ गई। ठीक है, ऐसे ऐसे जस्ट द फैक्ट कि आप पैसे भी क्वेश्चन में ना गिरो। तो क्या कहते हैं, फिर मैं बाहर आ गई। उसके बाद मैंने सीखा एंड देन द डर वैनिश्ड। दिस इज अ वेरी लिटिल एग्जांपल कि आप अपने डर को कॉन्क्वर कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ तो लाइक शी इज डिस्कसिंग सम फ्यू पॉइंट्स जो मतलब लाइक मेरे कंक्लूजन है अपनी अभी तक की लर्निंग से, कि कुछ किसी भी चीज़ से डर लगे बस वो थोड़ा एथिकल होनी चाहिए भाई। इसका मतलब ये नहीं कि डर लगता है मर्डर करने से कर भी सके, डोंट डू इट। हाँ, किसी को थप्पड़ मार दिया, ये सब नहीं, लाइक सम एथिकल थिंग, मतलब एथिकल वे होना चाहिए आपका। किसी चीज़ से भी डर लग रहा है तो उसको कर लो जाके। लाइक अभी तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते वरना अल्लाह मचाएगा, ठीक है, बट लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम कॉलेज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनसे डर लगता था अभी 2-3 महीने पहले, बट अभी लाइक आई एम मच मोर। फेस द फियर, इट्स लाइक फेस द फियर। हाँ, मतलब लाइक यू जस्ट स्टैंड देयर लाइक अ वॉरियर। डर क्या डर के आगे एक्सपीरियंस, बाहर गए तो जीत भी। वंदिता बोलने के बाद थोड़ा थक गई है, सोच रही है। नहीं, इससे तो ज़्यादा कुछ है नहीं लाइफ में। इतना तो वैसे बहुत बोल दिया मैंने। हाँ, लाइक काफ़ी अच्छे से बोला और काफ़ी सही बोला। थैंक यू। One thing I like about her is her articulation and communication skills, like to the point बात कहना, पूरी बात को समझा देना वगैरह वगैरह। थैंक यू। द थिंग इज कि जो भी है लाइफ में ग्रेटफुल रहो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सोचते हैं ना कि अभी तो तुम्हारी लाइफ में सब अच्छा है, इससे तुम्हें ऐसा लग रहा है, हमारी लाइफ आके देखो। भाई मेरी लाइफ में भी बहुत डाउन्स रहे हैं, फैमिली सिचुएशंस हर जगह होती हैं। इट्स व्हाट यू सी, इट्स समथिंग दैट यू डोंट सी, है ना। तो उस टाइम भी अब पापा मम्मी मुझे ये सिखाते थे कि कुछ भी हो रहा है लेकिन तुम्हारे पास जो है, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, सर पे मकान है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लाइक कल ही मैंने किसी को मतलब लाइक थोड़ा मतलब लाइक डिसेबल्ड था, वॉक करते देखा, एंड आई वॉज जस्ट लाइक स्ट्रक्ड इन माई माइंड कि भाई भगवान 2 हाथ दिए, 2 आंखें दिए, 2 पैर दिए, जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मतलब लाइक उस पर्सन के बारे में सोच के ऐसा लग रहा था कि वो सही से चल नहीं पा रहा है। जहाँ पे मैं 2 मिनट में पहुँच सकता हूँ वहाँ पे उसको शायद 15 मिनट लग जाए। लाइक किसी को मेंटल है, किसी को लाइक किसी तरीके, बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, तो जो भी है भाई उसके लिए ग्रेटफुल रहो। और अबाउट द एनवायरनमेंट बात करते ना, there needs a special mention कि when we come across good people, sometimes we lose them, क्योंकि हम उनको समझ नहीं पाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। choosing right over what you feel good। Exactly, like God has other plans for you, है ना। तो चीज़ों को टाइम दे के एनालाइज करो, ऐसे नहीं कि भाई देखा अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत है, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, या फिर ये फ्रेंड अच्छी नहीं लग रही, ये तो मुझे क्रिटिसाइज कर रही है तो ये तो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। बट क्रिटिसिज्म में भी ना एक वो होता है कि नहीं अब तो
करना ही है, ये इसने बोला है ना, अब तुम देखना। तो यू हैव टू, एंड क्रिटिसिज्म शुड बी हेल्दी, ये नहीं कि भाई तुम्हें वो डिग्रेडेशन एंड उसमें अंदर होता है। तो यू हैव टू बी वेरी एनालाइजिंग अबाउट दैट कि क्या आप चूज कर रहे हो और किससे आप भाग रहे हो, किसकी तरफ आप जा रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर द वन हु चूजेस पीपल इन द लाइफ। So choose right people and be disciplined and ग्रेटफुल। be grateful. Thank you Vanita for being in the podcast. थैंक यू भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लाइनिंग। आई